What are the techniques used by physiotherapists? अच्छे से स्टार्ट हो गया फिर से। Sir, what is the technique used by physiotherapists? मैंने पहले भी बोला कि फिजियोथेरेपिस्ट में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अगर ये डिपेंड करता है कि वो कंडीशन कैसा है, पेशेंट को कौन सा कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम टेक्निकली यूज़ करते हैं। तो मोस्ट टेक्निकली यूज़ करते हैं, एक बाई हमने पहले बताया कि फिज़िकल एजेंट्स के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हम आइस थेरेपी देते हैं। अगर कभी भी आपको चोट लगता है, हमेशा याद रखें, कभी भी अगर आपको चोट लगता है, अगर इंजरी होता है, तो उस कंडीशंस में सबसे पहला चीज़ है कि आप राइस याद रखें। राइस में मेनली है कि फर्स्ट उस जगह को रेस्ट करना है और सेकेंड है आइस अप्लाई करना है। 10 मिनट्स तक आपको आइस अप्लाई करना है और आइस को सर्कुलेट करना है। एक जगह आइस कम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं 2 मिनट से ज़्यादा कहीं पे भी एक जगह नहीं रखना है, क्योंकि उसकी वजह से आइस बर्न हो सकता है। तो आइस का आपको यूज़ करना है। और सी से है कि कभी भी अगर चोट लग जाए तो आपको हमने बताया कि राइस, रेस्ट, आइस, क्रेप बैंडेज, उसको बांध देना है और उसको उठा कर रखना है। दैट इज़ ए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान है इफ़ यू हैव ए इंजरी। तो हम फिजियोथेरेपी में आप देखो कि हम लोग मेनली हमारा जो यूज़ है, एक तो हमने बताया फिज़िकल एजेंट्स के द्वारा। तो फिज़िकल एजेंट में हमारा क्या है, आइस है, हॉट पैक्स है, फिर हमारा IR है, जनरली इंफ्रारेड रेज होता है कि उसके से हम यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा शॉक वेव डायथर्मी है, उसकी वजह से हीटिंग थेरेपीज़ है। तो हीटिंग थेरेपीज़ में मेनली क्या होता है, डीप हीटिंग थेरेपीज़ होता है, सुपरफिशियल हीटिंग थेरेपीज़ होता है। आप जनरल भी देखते हो कि अगर कहीं पे भी अगर आपको दर्द होता है तो दर्द का हम बोलते हैं कि गर्म पानी से सेक लो। तो गर्म पानी से सेकने के बाद यू फील बेटर, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ द फिजियोथेरेपीज़। आप उसमें देखो कि हम इलेक्ट्रोथेरेपी का भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी मीन्स क्या होता है कि अब बहुत सारा मशीन्स है, जैसे कि टेंस मशीन्स है, जैसे IFT मशीन्स है। ये मेन आप कितना भी आप बहुत सा पेन है, मेडिकेशन के बाद आपका पेन नहीं जा रहा है, क्योंकि मसल्स का फाइबर से ना बहुत स्टिकी हो गया, टाइट हो गया है। अगर हम टेंस यूज़ करते हैं तो जनरली क्या होता है कि अगर हमारा एक मसल्स है वो 1000 ऑफ मसल्स फाइबर से बना है, तो 200 मसल्स फाइबर गोज इनटू द रेस्ट, तो वहाँ पे वाइब्रेट नहीं हो, वो इनएक्टिव हो गया है। तो जैसे अगर हम इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ करते हैं तो उस मसल्स को स्टिमुलेट कर देता है, और जितना जैसे ही स्टिमुलेशन होता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, देयर इज़ ए प्रॉपर मोमेंट से आप चलने लगते हैं। तो इलेक्ट्रोथेरेपी डेट इज़ ए बेस्ट मॉडलिटीज़ है, बेस्ट टेक्निक्स है इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। तो ये हमारा हो गया कि जिन फिजिकल थिंग्स है। दूसरा जो सबसे मेन जो चीज़ है, डेट कम्स इन द मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी मीन्स कि वी ट्रीट टू द पेशेंट बाय द हैंड में आप देखो कहीं वो गर्दन में अगर मोच आ गया या हाथ में अगर कहीं खिंचाव आ गया पैरों में, तो आप क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग मतलब जहाँ पे भी अगर आपको टाइटनेस लग रहा है तो उसको हम स्ट्रेच करते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल मोबिलाइजेशन है कि हम एक प्रेशर जनरेट करते हैं वो अफेक्टेड एरिया पे। अगर कहीं पे भी जॉइंट में बीच में गैप स्पेस हो गया, या बीच में कहीं एयर स्टक हो गया, या वहाँ पे लिम्फ आ गया, तो उसको अगर हम हाथों से रख के उसको मूव करते हैं तो बीच का जो 2 हड्डियों के बीच में, मांस के बीच में जो गैप हो जाता है, तो उसको अगर हम गैप को कम करने की कोशिश करते हैं मैनुअल थेरेपी से। तो दैट इज़ ए मेन थिंग्स है मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। तो मोबिलाइजेशन टेक्निक्स में मेनली क्या होता है कि हम मोबिलाइज़ करते हैं, हम किसी भी जॉइंट्स को मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में और एक पर्टिकुलर फोर्स से। तो जैसे हम फोर्स लगाते हैं, जैसे हम प्रेशर लगाते हैं, तो उससे पेशेंट को क्या होता है, बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो ये बहुत टेक्निक्स है, डिपेंड करता है कि नर्व का अगर कंडीशंस है, अगर किसी पैरालिसिस कंडीशन, तो हम लोग यूज़ करते हैं PNF टेक्निक, प्रोप्रायोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशंस, होल्ड रिलैक्स टेक्निक्स। तो देयर आर लॉट ऑफ द टेक्निक्स है दैट यूज बाय द फिजियोथेरेपिस्ट, और उससे क्या होता है कि बहुत से पेशेंट को रिलीफ मिलता है और रिहेबिलिटेट होते हैं और वो ठीक से काम करते हैं। थैंक यू सर। सर सुनिए ना, जो इम्पोर्टेंट है वो कैनल स्टेप नहीं करेंगे, टेंस वाला नहीं करेंगे, वो हो गया, सब कवर कर दिया। सर जो इम्पोर्टेंट